कैसे हैं? आज फिर नया चैप्टर लेके आए हैं। ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे कि ट्रायंगल क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, सारी चीज़ों का। तो देखते हैं एक फिर कोटेशन, जिसके पास धैर्य होता है वह जो चाहे वह पा सकता है। जिसके पास धैर्य होता है वो जो चाहे पा सकता है। पेशेंस लाइफ में प्यारे बच्चों होना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ाई करते हैं, तुरंत चाहते हैं कि सब कुछ सीख लें, या कोई भी काम थोड़ा धैर्य के साथ करोगे तो बहुत आगे जाओगे। धैर्य रखना चाहिए, उतावला नहीं होनी चाहिए। तो ट्रायंगल्स के बारे में देखिए आज। किसी ट्रायंगल को डिनोट कैसे किया जाता है? कहीं अगर लिखा हो, मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल BCD, ये छोटा रूप में इसको लिखने का है। ट्रायंगल BCD का मतलब ये ट्रायंगल BCD या ABC। तो देखो ABC तो लिखने का ढंग क्या है? इस तरह हम छोटा उसको डिनोट करेंगे, लिखेंगे। ट्रायंगल ABC हैज़ 3 साइड्स। ऑलरेडी हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC में एक साइड AB है, एक BC है और एक AC। AB साइड, BC साइड, AC साइड, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC हैज़ 3 एंगल। मान लो यही ट्रायंगल है, इसमें कितने एंगल है? एक एंगल ये, एक ये और एक ये। इसका नाम हम क्या क्या दे सकते हैं? एंगल C, ठीक है, एंगल B और एंगल D। एंगल C का प्यारे बच्चों दूसरा नाम क्या पड़ सकता है? एंगल BCD, C बीच में आना चाहिए। एंगल B का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? CBD। और एंगल D का दूसरा नाम क्या दे सकते हो? CDB, एंगल CDB। या एंगल C का हम BCD दिए तो इसका उल्टा भी लिख दो, D पहले C बाद, बीच में, मतलब C बीच में होना चाहिए, B बाद में। इसका भी D पहले कर दीजिए, B बीच में, C बाद में भी हो सकता है। इसमें भी B पहले, D लेकिन बीच में होना चाहिए, C बाद में। तो इस तरह किसी एंगल को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट ABC आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेज। पहले ऑलरेडी जानते हैं कि ये इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मैंने 2 एडजेसेंट साइड जहां मिलता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेज। तो 3 वर्टिसेज हैं, एक पॉइंट ये, एक ये, 3 वर्टिसेज। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं? सोचिए प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट मोटा मोटी ये समझो, जैसे ये पेन है, ठीक इसी तरह का लेंथ हो, वाइड्थ हो, हाइट हो, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम इक्वल, बराबर हो सब कुछ। इसको मैथमेटिक्स भाषा में कैसे बोलेंगे? 2 ट्रायंगल्स आर इफ एवरी एंगल एंड साइड्स आर इक्वल। माने ये साइड इसका बराबर हो, ये साइड इसका बराबर हो, ये साइड इसका इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल का, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर। यानी इस 2 ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF में दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये एंगल इसके बराबर, ये B यहाँ है तो यहाँ E के बराबर। तो इस तरह दिया है कि AB इज इक्वल टू D, AB इज इक्वल टू D, BC का मतलब ये इज इक्वल टू EF हो, EF, AC इज इक्वल टू DF, AC ये है और DF के बराबर हो। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल C इज इक्वल टू F। तो हम क्या कहेंगे? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रायंगल ABC ऐसे कॉन्ग्रुएंट का ऐसे करते हो, DEF। कहीं ऐसा लिखा हो, ये देखो साइन कॉन्ग्रुएंट का है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं।
तब हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, कई तरह के ट्राइंगल का नाम हम देखेंगे, सीखेंगे। पहला ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल, लेटरल मतलब भुजा, इक्वी मतलब बराबर, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। क्या हो गए? तीनों साइड्स इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे जितना ए बी हो उतना ही बी सी हो, उतना ही ए सी। मान लो 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी 5, ये भी 5, तो तीनों साइड्स अगर इक्वल होंगे तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगला कंसेप्ट देखें। अच्छा, एक चीज और समझना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का सभी एंगल भी इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का सभी साइड्स भी इक्वल होता है और सभी एंगल भी इक्वल होता है, जो 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री का। ये भी याद रखना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी साइड्स भी इक्वल, एंगल भी इक्वल, और प्रत्येक एंगल कितना? 60, क्योंकि टोटल 180 होगा, तो 60 60 60 तीनों एंगल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? कोई सोच के बता सकते हो प्यारे बच्चों? सोचो थोड़ा। आइसोसेलेस का मतलब होता है ए ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। इसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है। जैसे मान लो ए बी और ये इसका इक्वल है, तो ए बी सी को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई दूसरा ट्राइंगल लो, डी ई एफ, इसमें डी और ई एफ बराबर हो। कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों, ये और ये बराबर हो, तब भी इस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। ट्राइंगल डी ई एफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस, अर्थात टू साइड्स इक्वल हो। और एक चीज बेटा और ध्यान रखना है, आइसोसेलेस में मान लो ये इसका इक्वल है, तो इसके सामने का अपोजिट साइड का एंगल इसके अपोजिट साइड का एंगल भी बराबर होगा। जैसे इसका ये और ये साइड बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है? ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये भी याद रखना है। तो आइसोसेलेस में हमने पाया दो साइड से इक्वल होते हैं और उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होता है। एस्केलेन ट्राइंगल, सोचिए प्यारे बच्चों, एस्केलेन क्या होता है? सोच के बताइए, थोड़ा सा सोचिए और सोचिए फिर। ठीक है, एस्केलेन ट्राइंगल होता है ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। इसमें कोई बराबर नहीं होता है। इक्विलैटरल में हमने देखा तीनों साइड से बराबर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड आपस में इक्वल होता है, बट एस्केलेन ट्राइंगल में तीनों साइड का लेंथ अलग अलग। मान लो ये 5 cm, ये 6 cm और ये 7 cm, तीनों अलग अलग होते हैं। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। नॉट इक्वल टू का ये साइन होता है, ये मतलब इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इस तरह हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और एस्केलेन ट्राइंगल पढ़े। अब प्यारे बच्चों देखिए, पेरीमीटर किसको बोलते हैं? किसी ट्राइंगल के पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का जो लेंथ है उसको ऐड कर देंगे। वही दिया है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। जैसे पेरीमीटर ऑफ एबीसी निकालना हो तो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर ऐड कर दो तो 12 मीटर। मान लो कोई और ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई एफ, सपोज कीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, क्या करोगे? सीधे तीनों साइड को ऐड कर दो, तो 5 2 7 6 13 cm, ये क्या होगा? पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ओके,
एक्यूट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? सोचिए प्यारे बच्चों, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल तो हम जानते थे 90 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। लेकिन एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री, किसी ट्रायंगल का सभी एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल। तब उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। फिर से डेफिनेशन याद कर लीजिए। इफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री, then that triangle is called the acute angle triangle। acute angle triangle बोलिए या acute triangle, दोनों बराबर होगा। राइट ट्रायंगल क्या होता है? सोच के बताइए। राइट ट्रायंगल में जिसका ए ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री, मतलब एक एंगल मेजर होना चाहिए 90। क्या दो एंगल 90 हो सकता है किसी ट्रायंगल का? नहीं। मान लो ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों मिला के 180 हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल में तो 3 एंगल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के बारे में एक चीज और आप लोग समझिए कि सभी एंगल का, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का एड 180 होता है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अब मान लो ये है 50, ये 70, अब ये 70 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 70 70 140 और 50 190 हो गया, तो 190 हो ही नहीं सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 180 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, मतलब तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। तो ये 50 है, ये 70 है, तो ये 60 होगा, तब 180 हो जाएगा। तो ये याद रखना है, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल बी 180। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री। जो हम पहले ही बता चुके थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल 60-60 होता है, मतलब इक्वल होता है, उसके तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। अब कह रहा है द एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका दो साइड आपस में इक्वल हो। तो कह रहा है इसका जो अपोजिट एंगल है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जैसे इसका अपोजिट एंगल ये, इसका ये, दोनों आपस में बराबर होगा। एक साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी का अपोजिट एंगल बी है, ए सी का अपोजिट एंगल सी है, ए बी का अपोजिट ये साइड एंगल और ए सी का अपोजिट एंगल बी, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस में 2 होगा। बहुत समझदार हैं आप लोग।